आप दोनों पार्टनर्स बैठें, ब्रॉड माइंडेड होके बैठें, करेक्ट। जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करें, या तो उसका सोल्यूशन निकाल लें, नहीं निकलता तो सेपरेशन की बात करें। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, जैसे हमने चलो पहले एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए शादी के पहले, और शादी के बाद तो बहुत ज़्यादा। अगर आपकी शादी हो गई और आप नाखुश हो, क्यों एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि कुछ फैमिलीज होती हैं जैसे एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, सोच ही एकदम अलग अलग जा रही है। तो जो अगर कोई शादी में नाखुश है, मतलब अब वो सोच रहे हैं कि यार इस शादी से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, शादी की तोड़ दो, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहला पॉइंट तो ये है कि आप मैरिज करने से पहले सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करो, ताकि आप इस स्टेज तक पहुँचो नहीं। चलो आपकी बात मान ली सेकंड स्टेज है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अनहैप्पी हैं, ये है वो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी खराब ना करें, आप एड़ियाँ रगड़ रगड़ के ज़िंदगी ना काटें। आप दोनों पार्टनर्स बैठें, ब्रॉड माइंडेड होके बैठें, करेक्ट। जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करें, या तो उसका सोल्यूशन निकाल लें, नहीं निकलता तो सेपरेशन की बात करें। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे यहाँ प्रॉब्लम अगेन फिर वो मटेरियलिज्म पे आ जाती है, उस लालच पे आ जाती है। हमारे यहाँ लोग सेपरेशन इसलिए नहीं करते, चाहे वो गर्ल साइड है या बॉय साइड है। मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट कैलकुलेटिंग कि मेरे को मटेरियलिज्म में कितना नुकसान होगा या कितना फ़ायदा होगा। जब हम इस मटेरियलिज्म को बीच में लाते हैं तो हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। आप दो में से एक को ही सिलेक्ट कर सकते हो, या मटेरियलिज्म को या हैप्पीनेस को। अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो आप दोनों बैठ के प्रॉपर सॉल्यूशंस निकालो, या तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे तो सेपरेशन पे बात आएगी। और सेपरेशन में एक थर्ड पॉइंट ये आता है कि सेपरेशन कैसे हो, क्योंकि आज की डेट में डाइवोर्स लेना आसान नहीं है अगर आप लीगली इसको समझो कि कितने साल लग जाते हैं। ओनली वेज आप म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से 6 महीने साल में जो भी आपका डाइवोर्स होता है आप ले सकते हैं। पर वो अब कुछ नई जनरेशन को समझ में ये बातें आ रही हैं। आई रियली अप्रिशिएट न्यू जनरेशन की कुछ ऐसे लड़के लड़कियां हैं कि वो अपने पापा मम्मी की बात भी नहीं सुनती। वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं एडजस्ट हो सकता, आई एम सॉरी। देखिए, मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मेन चीज़ जो है ना जिस पे हम फोकस करते हैं, हम बच्चे को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम बच्चे को ये हैप्पी रहना सिखा देना तो वो किसी भी हाल में वो हैप्पी रहेगा। और अगर हम खाली उसको सक्सेसफुल होना सिखाते हैं तो सक्सेस होने के बाद भी अनहैप्पी होता है कई बार। हम इस हैप्पीनेस को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। लेकिन सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं, या फिर दोनों कोएग्जिस्ट साथ में कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, देखो, सक्सेस और हैप्पीनेस चीज़ें तो अलग अलग हैं, करेक्ट। लेकिन ऐसा है, सक्सेस पाने के लिए आपको हैप्पीनेस के कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। एक इंडिविजुअल जो है वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो उस पर्टिकुलर चीज़ को सेक्रीफाइस करना चाहेगा सक्सेस के लिए या नहीं, करेक्ट। ये टोटली उस पर डिपेंड करेगा कि जी मुझे टाइम पे खाना चाहिए या बीवी वर्किंग चाहिए, जॉब करती हुई चाहिए। ये दोनों चीज़ें कंट्रोवर्सी में आ जाती हैं कि आपको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरा ये कहना है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती। सिर्फ एक माँ प्रकृति या मदर नेचर ऐसी है जो फ्री में चीज़ देती है। मतलब एक वर्ड हिंदी में आता है निस्वार्थ। आज की डेट में निस्वार्थ चीज़ें तकरीबन ख़त्म होती जा रही हैं, जबकि हकीकत ये है हैप्पीनेस जो आती है वो निस्वार्थ चीज़ों से आती है। जहाँ आपका स्वार्थ नहीं है वो निस्वार्थ है। और यही निस्वार्थ अगर थोड़ा सा आप अपनी मैरिज के रिलेशनशिप में डाल दें तो वो रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है, मैरिज सक्सेसफुल हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, मैरिज सक्सेसफुल हो जाती है। आपका सक्सेसफुल होना और मैरिज का सक्सेसफुल होना दो डिफरेंट चीज़ें हैं।
कि आज की डेट में किसी पर्टिकुलर पर्सन का सक्सेसफुल होना इज ओनली वन थिंग, दैट इज मनी। मनी मनी मनी, इट्स अ रिच मैन्स वर्ल्ड। वही वाली बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप दोनों के बीच की जब लाइन पकड़ते हो तो आप ज़्यादा सुखी रहते हो। कुछ चीज़ें आपने सेक्रीफाइस कर दी, कुछ हैप्पीनेस ले ली। अगर आप सब कुछ सेक्रीफाइस करते जाओगे तो आपकी हैप्पीनेस जीरो हो जाएगी, और अगर आप खाली हैप्पीनेस लेते जाओगे तो आपकी सक्सेस जीरो हो जाएगी। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है ना, रोटी और सब्जी। खाली रोटी नहीं खा सकते, खाली सब्जी नहीं खा सकते। तो रोटी और सब्जी जैसे दो चीज़ें हैं, वैसे दो चीज़ों को साथ लेके अगर चलोगे, और मैरिज में सबसे पहले जो है, मैरिज से पहले की तैयारी अगर आपने प्रॉपर कर ली तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर वो तैयारी आपने नहीं करी है, किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो यू शुड सिट एंड डिस्कस। कन्वर्सेशन भी इम्पोर्टेंट है। आप रिलेशनशिप को आगे भी ले जा रहे हो और आप अनहैप्पी भी हो, वो बेवकूफ़ी है। या तो आप उसी रिलेशनशिप के अंदर वो सेक्रीफाइसेस करके खुद भी हैप्पी हो जाओ और अपने पार्टनर को भी हैप्पी कर लो, दैट इज वन थिंग। और वो मुश्किल नहीं है, हमको लगता है वो मुश्किल है। जैसे 12th में हमें 12th का पेपर कितना मुश्किल लगता था, वही बच्चा जब 12वीं के बाद सीए करता है तो उससे पूछो सीए डिफिकल्ट थी या 12th डिफिकल्ट थी, बोलेगा सीए बहुत डिफिकल्ट है। 12th तो बहुत आसान थी क्योंकि वो कर गया है। तो अगर आप इस तरह की कॉम्प्रोमाइजेस सेक्रीफाइसेस कर लोगे, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लड़का और लड़की दोनों को इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि अगर बाहर से कोई इंटरफेरेंस आती है उनके पेरेंट्स की, उनके सिबलिंग्स की, तो दे शुड बी बोल्ड इनफ टू से देम नो। आपको नो कहना आना बहुत ज़रूरी है। नो किस सेंस में? मतलब किसी भी सेंस में, किसी भी सेंस में। आज मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ ये काम कर दे, उसके मन में नो है, कर देती है, तो क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़नी शुरू हो जाती है और एक दिन वो फटती है, तो फिर सब बराबर हो जाता है। अगर वो फर्स्ट स्टेज पे मुझे नो कहेगी, मुझे इनिशियली कुछ बुरा लगेगा, अब मेरी बात समझे, इनिशियली बुरा लगेगा, लेकिन उसके बाद मैं उसको लेट इट गो कर दूंगा, जाने दूंगा, बात को ख़त्म कर दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं, आजकल के बच्चे समझदार हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझना चाहता, उसकी मजबूरी नहीं समझना चाहता, वो उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझनी चाहती, उसकी मजबूरी नहीं समझना चाहती। अगर हम अपने आने वाले इंटरफेरेंस को ब्लॉक कर दें, आपस में प्रॉब्लम नहीं है लड़का लड़की को, प्रॉब्लम इंटरफेरेंस की है। और लोगों की साइकोलॉजिकल है, अरे वो तो साथ ही नहीं रहते, फिर क्या प्रॉब्लम है, वो वहाँ रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, ये हरियाणा में रहते हैं। अरे भैया हरियाणा में तो रहते हैं, लेकिन दिन के 25 कॉल तो आते हैं, 20 कॉल तो आते हैं, इंटरफेरेंस तो है ही ना। देखो पहले ज़माने में क्या होता था, हमारे पास ना ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, आज पेरेंट्स तो आज भी हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल होता था, हमें संस्कार देने में ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता था। जॉइंट फैमिलीज होती थी, वो हमें अच्छे संस्कार देते थे, और वही संस्कार हमारे को आगे आने वाले टाइम में हमारी विल पावर को, हमारे इस ज़िंदगी से लड़ने की शक्ति को, ठीक है, हमें एक मजबूत पर्सनालिटी बनाते। आज बच्चों के अंदर वो लड़ने की शक्ति नहीं है, चाहे हालात से लड़ने की बात हो, चाहे आप ये कह लो कि कुछ सिचुएशंस हैं, हालात हैं। आपको लड़ने का मतलब ये नहीं कि कोई फिजिकली लड़ना है, लड़ने का मतलब ये है कि आपको नो बोलना है। मैरिज के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, एक मैरिज से पहले की तैयारी गलत है, दूसरा जो इंटरफेरेंस। अगर ये दो चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो मैरिज इज़ एक्सेलेंट थिंग।